हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक श्री राम कथा। आज डे 4 में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद 10वां अध्याय और उसके श्लोक 6, 7 और 8। विषय है पिता के आदेश का पालन करने हेतु श्री रामचंद्र जी द्वारा राज्य का त्याग। इससे पिछले 2 श्लोकों में देखा था कि किस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं आगे बताने से पहले श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं। अब इन 3 श्लोकों के माध्यम से वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने एक आदर्श पुत्र के रूप में अपने पिता के आदेश का पालन किया। इनका अनुवाद इस प्रकार से है। हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थीं। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर पत्यंचा चढ़ाई और बीच से उसे वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ता है। अब यदि हम इस लीला की बात करें तो यह लीला अत्यंत अद्भुत है। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान जब अपने विभिन्न अवतारों में इस धरती पर प्रकट होते हैं तो वे ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं जो एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। परंतु फिर भी जो नास्तिक लोग होते हैं वे भगवान को एक सामान्य मनुष्य की तरह सोचते हैं और ये जो सारी लीलाएं हैं उन्हें माइथोलॉजी कहते हैं। माइथोलॉजी जैसे कि किसी ने कोई मनगढ़ंत कथा लिख दी हो, क्योंकि वे अपनी सीमित भौतिक बुद्धि से भगवान के आध्यात्मिक कार्यकलाप नहीं जान सकते, इसीलिए वे इन लीलाओं की सत्यता को नकारते हैं और वे इन्हें माइथोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के द्वारा भगवान शिव के धनुष को तोड़ना, इस लीला को उसी प्रकार से बताया गया है जिस प्रकार से हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। जैसे कि हम जानते हैं हाथी अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि हम हाथी के बच्चे की बात करें तो कहने को तो वो बच्चा है, लेकिन है किसका बच्चा? हाथी का बच्चा, जो इतना शक्तिशाली होता है। और इसीलिए हाथी का बच्चा भी बड़ी सरलता से गन्ने को तोड़ देता है। तो यहाँ सीता जी के स्वयंवर में भगवान रामचंद्र जी ने जो अपनी यह लीला दिखाई, यह सिद्ध करती है कि भगवान रामचंद्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस अनुवाद में आगे बताया गया है कि इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। अब सीता देवी कौन है? भगवान की नित्य संगनी है, एटर्नल कॉन्सर्ट, भगवान की शक्ति है। तो जिस प्रकार से भगवान दिव्य है, इसी तरीके से भगवान की यह शक्ति, यह दिव्य है। और यहाँ देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। निस्संदेह में भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। जैसा कि हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी सदैव भगवान नारायण की सेवा में रहती हैं। श्री रामचंद्र जी नारायण है और सीता देवी लक्ष्मी देवी हैं। प्रतियोगियों की सभा में उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। तो यहाँ परशुराम जी के बारे में बताया गया है। परशुराम जी ने जो अधर्मी राजा थे, ऐसे अधर्मी राजाओं से पृथ्वी को 21 बार मुक्त किया था और इसीलिए उन्हें अत्यंत घमंड था। परंतु परशुराम जी भगवान श्री रामचंद्र जी से पराजित हो गए। अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभ चिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्त आत्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। ये जो आप दूसरा पैराग्राफ देख रहे हैं, ये श्लोक 8 का अनुवाद है और इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, जो कि हम इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ भगवान राम के वन जाने की भूमिका, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि महाराज दशरथ की 3 मुख्य पत्नियां थी, जिनमें से कैकेयी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, क्योंकि राजा दशरथ कैकेयी की सेवाओं से अत्यंत प्रसन्न थे। और जब उन्होंने कैकेयी को वर देना चाहा तो कैकेयी ने कहा कि उपयुक्त अवसर पर वह महाराज दशरथ से वर मांग लेंगे। जब महाराज दशरथ राज्य के कार्यभार से निवृत्त होना चाहते थे और वे इस कार्यभार को अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को सौंपना चाहते थे, तो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। राज्याभिषेक के ठीक एक दिन पहले कैकेयी ने महाराज दशरथ से प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र भरत को राजगद्दी दें और श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दें। वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को जंगल जाने का आदेश दिया
और भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में उनका आदेश तुरंत ही मान लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिस प्रकार कोई मुक्त आत्मा या महान योगी बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता है। अब आज के युग में ऐसा आज्ञाकारी पुत्र बनना लगभग असंभव ही है, परंतु हमें श्री रामचंद्र जी के इस आचरण से समझना चाहिए कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें भी अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने में संकोच नहीं करना चाहिए और हमें इस भौतिक जगत में सदैव विरक्त रहना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान ने अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभ चिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया। इसीलिए हमें भी अभ्यास करना होगा कि हम भौतिकता की ओर आकर्षित ना हो। यह भौतिक आकर्षण ही है जो हमें इस भौतिक जगत में फंसाए हुए है, जिसके कारण हमें बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यदि हम अपने आप को भौतिक आकर्षण से विरक्त कर सकें तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं। और कलयुग में भौतिक आकर्षण से बचने का केवल एकमात्र उपाय है, वह है हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन। आज की चर्चा को हम यही पूर्ण करते हैं। हम कल की वीडियो में श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 9 से 12 इनसे चर्चा करेंगे और विषय होगा रावण द्वारा सीता जी का अपहरण तथा श्री रामचंद्र जी द्वारा सीता जी की खोज। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।